हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ रहे हैं। हमने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे। हम कंसेप्ट नंबर 21 लिख कर जा चुके हैं लास्ट क्लास में। हम सैक्रिफाइसिंग रेशो पर बहुत सारी चर्चा कर चुके थे। तो बेटा मैं अपनी चर्चा को स्टार्ट करता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशो से ही, और फिर बेटा बहुत जल्दी से कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो को ख़त्म करते हैं। लो प्यारे बच्चों, समझते हैं बहुत आराम से। बेटा हमने बात करी थी सैक्रिफाइसिंग रेशो की और इसका डिटर्मिनेशन क्यों ज़रूरी है। मैंने आपको बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो का एक फॉर्मूला लिखवा दिया था, ऑल्दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। मैंने आपको बात भी समझाई थी बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो होती क्या है बेटा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मैंने आपको ये भी बात समझाने की कोशिश की थी बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो होती क्या है बेटा? ओल्ड रेशो में से अगर आप न्यू रेशो को माइनस कर दोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी। बेटा इसका डिटर्मिनेशन क्यों जरूरी है? क्यों सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना जरूरी है? बेटा देखो, अगर ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, अगर वो बेटा नए पार्टनर को बताएंगे कि हमने तेरे लिए इतना सैक्रिफाइस कर दिया, तभी तो बेटा वो उसी हिसाब से कंपनसेशन ला कर देगा। बेटा अगर ये दिखाएंगे कि इन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया है, उसी हिसाब से तो ये इनको कंपनसेशन ला कर देगा। तो दैट्स वाई बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो की अलग ही इंपॉर्टेंस है। बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो का ये फॉर्मूला मैंने समझाने के लिए आपको एक बात बोली थी जाते जाते उस दिन। बेटा अगर ए और बी दो पार्टनर हैं और दोनों बेटा बराबर पार्टनर हैं, और बेटा आपने प्रॉफिट अर्न करा 1,50,000 का, दैट सिंपली मीन्स बेटा ए का शेयर इन प्रॉफिट इज 75,000 एज वेल एज बी का शेयर इन प्रॉफिट इज 75,000। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने सी को 1 रुपये के लिए भी एडमिट किया ना, उस 1 रुपये का सैक्रिफाइस ए या बी में से कोई दे रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने मान लिया कि ये फ्यूचर में भी अपनी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर रख लेते हैं। अगर इस साल भी आपने 1.5 लाख का प्रॉफिट ही कमा लिया प्यारे बच्चों, तो ए को मिलेगा 50,000, बी को मिलेगा 50,000 और सी को भी मिलेगा बेटा 50,000 रुपये। ए को भी 50,000, बी को भी 50,000 और सी को भी मिलने वाले हैं बेटा 50,000 रुपये। अगर तीनों को 50-50 हजार रुपये मिलने हैं, जबकि पहले ए और बी को बेटा 75-75 हजार रुपये मिलते थे, क्या इन्होंने बेटा कुछ ना कुछ सी के फेवर में छोड़ दिया बेटा? हाँ बेटा, इन्होंने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों सी के फेवर में। बेटा इसने सी के फेवर में क्या सैक्रिफाइस करा, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो? मेरे प्यारे बच्चों, पहले ये इक्वल पार्टनर थे, पहले दोनों का बेटा 50-50% हिस्सा था। आज बेटा ये तीनों इक्वल पार्टनर है, आज तीनों का बेटा 33% हिस्सा है बेटा, तीनों का लगभग 33% हिस्सा है। प्यारे बच्चों पहले 50% मिलता था ए को, आज 33%। क्या सैक्रिफाइस कर दिया उसने बेटा? अपना 17% प्रॉफिट छोड़ दिया मेरे प्यारे बच्चों सी के लिए। बी को पहले 50% मिलता था बेटा, आज 33% मिलता है। क्या सैक्रिफाइस कर दिया उसने बेटा? 17% सैक्रिफाइस कर दिया। बेटा परसेंटेज टर्म में सैक्रिफाइस निकालना कितना इजी लग रहा है बेटा? आपको इसी चीज को प्रोपोर्शन में निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर प्रोपोर्शन में सोचो या परसेंटेज में सोचो, मैंने कैसे निकाला? मैंने निकाला बेटा ओल्ड रेशो क्या थी आपकी माइनस न्यू रेशो क्या थी आपकी, मैंने ऐसे सैक्रिफाइस कैलकुलेट करा। तो बेटा प्रोपोर्शन में भी कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो आप? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये मैं एनालिसिस उस दिन कर गया था बेटा। ओल्ड रेशो कितनी थी बेटा? ए की और बी की 1/2 एंड द न्यू रेशो इज 1/3। तो बेटा आपने एलसीएम लिया था और आपने सैक्रिफाइस कैलकुलेट किया था 1/6 विच इज 17%। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, इट इज अ 17%। तो प्यारे बच्चों हम इजिली कैलकुलेट कर पाए। बेटा हमने फॉर्मूला जरूर रट लिया है, लेकिन हमें समझ में जरूर आई हुई है हर चीज। हमने बेटा रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज का। तो चलो बेटा हम बेस्ड कर आज सैक्रिफाइसिंग रेशो पर बेस्ड और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। लो बेटा हम क्वेश्चन नंबर अभी 2 to 5 कर चुके हैं। लो बेटा बढ़ते हैं आगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8।
बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने में मैं ज्यादा टाइम खर्च करूंगा। बोलता है बेटा P and Q were partner in a firm sharing profit in the ratio of 5:3। P और Q दो पार्टनर है बेटा किसी फर्म के, उनका ओल्ड PSR मुझे पता है बेटा 5:3। कहता है R was admitted for 1/4 शेयर in the profit। बेटा R एडमिट हुआ और बेटा उसको आपने बोला है कि आपको हम 1/4 शेयर देंगे प्रॉफिट में, बहुत अच्छी बात। Of which he took 75% from P। बेटा वो बोलता है 1/4 शेयर तो मिलेगा आर को प्रॉफिट में, जिसमें से 75% कौन देगा? पी देगा बेटा, ठीक है जी। और द रिमेनिंग फ्रॉम क्यू, बेटा रिमेनिंग कितना बच गया बाबू? रिमेनिंग बच गया 25%। 1/4 शेयर देना है बेटा आर को प्रॉफिट में, 1/4 शेयर का 75% पी देगा बेटा, और 1/4 शेयर का बेटा 25% क्यू देगा, ठीक है जी। और आपको कहता है कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू। मेरे प्यारे बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली नहीं निकलने वाली, ओल्ड रेशियो आपको पता है, पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी बेटा, तब निकलेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्या ये मुश्किल काम है बेटा? बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। लो लिखो बेटा, मैं लिख रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। मैंने अभी 7 स्किप किया है इंटेंशनली, घबराना मत, मेरे सीक्वेंस से आप चलो। बेटा P और Q की ओल्ड रेशियो क्या है? बेटा P और Q की ओल्ड रेशियो है 5:3। ऐसा ही है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। आपको बोलता है इट R was admitted for 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। R को आपने एडमिट किया बेटा कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। बेटा आपको बोलता है विच इट टुक 75% फ्रॉम P एंड द रिमेनिंग फ्रॉम Q। बेटा आपका शेयर 1/4 शेयर है, आपको बोलता है 1/4 शेयर का 75% P देगा। बेटा परसेंटेज में दिया तो आपको क्या फर्क पड़ता है बेटा? कन्वर्टेड इनटू प्रोपोर्शन। बेटा 75%, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100। बेटा 75% मतलब 3/4। बेटा 1/4 शेयर का, उसके शेयर का 75%, उसके शेयर का 3/4 शेयर कौन देगा बेटा? पी देगा, ठीक है जी बेटा। और क्यू कितना देगा बेटा? रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना बच गया बेटा? 25%। बेटा उसके शेयर का 25%, 25% मतलब बेटा 1/4, ये कौन देगा बेटा? ये देगा क्यू। तो बेटा वो क्या बोल रहा है? आर का शेयर 1/4 शेयर है, 1/4 शेयर को वो ले कैसे रहा है बेटा? 75% और 25%। बेटा सिंपल बोल देते 3:1 में देना है। जैसे उस दिन क्वेश्चन हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 6 किया था जाते जाते, उसमें भी तो यही बात थी बेटा, जो भी नया पार्टनर आ रहा था वो अपना शेयर कैसे ले रहा था? 2:1 में ले रहा था बेटा। बेटा यही तो 75% और 25% है, 3:1 ही तो 75% और 25% है। तो यहाँ 3/4 आप ले रहे हो पी से, और बेटा क्यू से कितना ले रहे हो? 1/4। आप कितनी अच्छी हरकतें कर लो बेटा, क्वेश्चन मुश्किल बन तो नहीं सकता। एक दिन आपने ऐसे ही क्वेश्चन में कहा था लास्ट लेक्चर में कि वो अपना शेयर इक्वल लेगा। इक्वल बेटा मतलब आधा आधा, मैंने कहा था 1/2, यहां से लेगा 1/2। दैट सिंपली मींस बेटा 1:1 में लेगा बेटा दोनों पार्टनर से। तो 1:1 पर बेस्ड क्वेश्चन कर दिया, वहां बोला था इक्वल लेगा बेटा। लास्ट लेक्चर में ये भी बोला था 2:1 में लेगा, और आज ये बोल दिया बेटा 75% और 25% लेगा। क्या तीनों बातों में कोई अंतर है बेटा? कोई अंतर नहीं है बेटा। आप एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोल रहे हो, कोई अंतर नहीं है इसमें, ठीक है जी बेटा। तो बेटा P कितना दे रहा है? 3/16, और बेटा Q कितना दे रहा है? 1/16। क्या बेटा इन दोनों का टोटल 1/4 ही है? एक बार करके देख लो, 3/16 प्लस 1/16, 16 ले लो एलसीएम, 3 + 1 4/16। क्या ये 1/4 ही है बेटा? बिल्कुल 1/4 है। तो बेटा R अपना शेयर किससे ले रहा है? P से ले रहा है और Q से ले रहा है। P से कितना ले रहा है? अपने शेयर का 75%, और Q से कितना ले रहा है बेटा? अपने शेयर का 25%। तो प्यारे बच्चों क्या मैं कैलकुलेट कर पाया कि P 316 दे रहा है और बेटा Q 116 दे रहा है? बिल्कुल। तो क्या बेटा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना मुश्किल है बेटा? 1 मिनट का काम है बेटा। लिखो P's न्यू शेयर,
पी का नया शेयर कितना है बेटा? बेटा पहले क्या मिल रहा था पी को? 5/8। पहले पी को मिल रहा था 5/8 शेयर, और आज क्या हुआ बेटा? आपने 3/16 दे दिया है बेटा आर को। जब आपने बेटा 3/16 दे दिया है बेटा, आपका शेयर कुछ कम हो जाएगा। बेटा क्या बन गया पी का नया शेयर? 16 एलसीएम लिया बेटा हमने और हमने सॉल्व करा बेटा। 7/16 इज द न्यू शेयर ऑफ पी। ठीक है जी बेटा। क्यू का नया शेयर कितना है बेटा? क्यूज न्यू शेयर, पहला शेयर कितना है बेटा आपका? पहले बेटा आपको 3/8 मिलता था, पहले आपको 3/8 मिलता था। आपने कुछ ना कुछ क्यू को दे दिया बेटा, सॉरी क्यू ने बेटा कुछ ना कुछ आर को दे दिया। कितना दे दिया बेटा? 1/16 दे दिया आपने आर को। लो बेटा माइनस कर दो 1/16 जो आपने आर को दे दिया। प्यारे बच्चों एलसीएम निकालो। लिख दिया बेटा एलसीएम निकाल के सब कुछ। लो प्यारे बच्चों, क्या मेरे पास पी और क्यू का नया शेयर आ चुका है बेटा? नया शेयर आ चुका है। देखो आर को क्या मिलना है बेटा? आर को तो क्या मिलना है? 1/4। आर को मिलना है 1/4। बेस सबका 16 कर दो। 16 करने के लिए मुझे 4 से डिवाइड करना है, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा। आर का नया शेयर कितना आ गया बेटा? 4/16। क्या बेटा नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल कर आ गई पी क्यू आर की? बेटा बिल्कुल आ गई। पी को क्या मिल रहा है बेटा? 7/16, क्यू को 5/16 और आर को बेटा 4/16। क्या मेरे सामने न्यू पी एस आर आ चुकी है बेटा? आ चुकी है। क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी मुश्किल है बेटा? नहीं बाबू, सैक्रिफाइसिंग रेशो हमेशा आप ओल्ड पार्टनर के लिए कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करता है बेटा। नया पार्टनर तो हमेशा गेन करता है। पहले 0 मिलता था, आज मिलने लगा 4/16। पहले 0 मिलता था बेटा, आज मिलने लगा 1/4। तो बेटा नया पार्टनर हमेशा गेन करता है। नए पार्टनर के लिए कभी सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकलती, हमेशा निकलती है बेटा ओल्ड पार्टनर के लिए। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं? पी सैक्रिफाइस, मैं पी का सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा। और सैक्रिफाइस निकालने का तरीका क्या है? वही पुरानी बात बेटा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, पुरानी रेशो माइनस नई रेशो। पुराना रेशो क्या है बेटा? बाबू पी का पुराना रेशो है 5/8। ठीक है जी बेटा। और नई रेशो कितनी है बेटा? 7/16। चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो, 7/16। तो बेटा पी का सैक्रिफाइस निकालो। लो एलसीएम 16। मेरे प्यारे बच्चों आप सॉल्व करोगे, ये आएगा 3/16। ठीक है जी बेटा। अब क्या करना है बेटा? क्यू का भी सैक्रिफाइस निकालना है। क्यूज सैक्रिफाइस, क्यूज सैक्रिफाइस। क्यू ने क्या सैक्रिफाइस करा? ओल्ड रेशो 3/8। न्यू रेशो मेरे प्यारे बच्चों कहां दे रखी है बेटा? ये रही 5/16। आपको क्या करना है बेटा? एलसीएम लेना है बेटा, और कुछ नहीं करना आपको। ये कितना आ गया? 1/16। क्या बेस बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो बेटा पी और क्यू की सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी है? 3/1। बेटा पी और क्यू की बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? 3:1। तो प्यारे बच्चों क्या हमने नई रेशो निकाली? बिल्कुल सिंपल निकाल ली। क्या हमने सैक्रिफाइस भी कैलकुलेट कर लिया? इजिली कैलकुलेट कर लिया। बेटा देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो में अभी तक हमने कोई मुश्किल बात नहीं पढ़ी। आपको अगर बोलता है बेटा आर का नया शेयर 1/4 है, ये इक्वली ले रहा है बेटा, या ये 2:1 में ले रहा है, या 3:1 में ले रहा है, या 75% 25% ले रहा है, तो क्या ऐसी ओछी हरकतों से क्वेश्चन कभी मुश्किल हो जाता है बेटा? कभी नहीं होता। सब बेटा आपको क्या करना है? रीडिंग बहुत प्यार से करनी है। रीडिंग करो, आराम से एनालिसिस करो क्या चाह रहा है क्वेश्चन आपसे। बस मैं हमेशा जोर देता हूं रीडिंग पर। तो बेटा हम एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस में, आज 4-5 क्वेश्चन और करते हैं बेटा, ताकि क्लैरिटी आना शुरू हो जाए। लो जी बेटा समझते हैं बहुत आराम से। बेटा हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। बाबू क्या बोलता है? कहता है कबीर एंड फरीद आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 7:3। बेटा कबीर और फरीद किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, और बेटा उनका ओल्ड पीएसआर है 7:3। बहुत अच्छी बात। कहता है कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ ज्योति।
बेटा मुझे नहीं पता आपकी ग्रामर कितनी स्ट्रांग है बेटा, लेकिन मैं इसको बड़े आराम से हिंदी में कन्वर्ट करना जानता हूं। मैं अभी हिंदी में कन्वर्ट करके 2-3 बार बोल दूंगा, शायद आपको समझ में आना शुरू हो जाए। और आपको कहता है बेटा आपको क्या कैलकुलेट करना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेटा क्या इस बार इसने बताया ज्योति का शेयर कितना है? नहीं, इस बार इसने ये नहीं बताया कि ज्योति का शेयर कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चों घबराना क्या, आप खुद सोचो ना, इसमें घबराना क्या है बेटा। अभी मैं कैलकुलेट कर देता हूं आपके साथ साथ। बेटा आपने रीडिंग बहुत प्यार से करनी है, बस आप इस चीज को दिमाग में रखना। लो मैं आराम से पढ़ूंगा बेटा, ग्रामर मेरी थोड़ी स्ट्रांग है, आपकी मैं बना दूंगा, ठीक है ना। मुझे इंग्लिश का पता नहीं बेटा, लेकिन ग्रामर बहुत स्ट्रांग है मेरी, और आपकी मेरे को बनानी है। लो बेटा समझते हैं बेटा, क्या ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है बेटा? बहुत बड़ा रोल है, अकाउंट्स में ग्रामर का बहुत ही बड़ा रोल है बेटा। लो समझते हैं बेटा, और जितनी आप रीडिंग करते चले जाओगे उतने आप खुद स्ट्रांग होते चले जाओगे बेटा। चलो जी पढ़ते हैं बेटा। बोलते हैं कबीर और फरीद दो पार्टनर है, ठीक है ना बेटा। कबीर और फरीद दो पार्टनर है बेटा, और इनका ओल्ड पीएसआर मुझे दे रखा है 7:3, ठीक है जी बेटा। आगे बोलता है बेटा कबीर सरेंडर्स 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। कबीर ने क्या करा, सरेंडर कर दिया अपने शेयर में से 2/10 बेटा। बाबू अपने शेयर में से, फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से 2/10 दे दिया बेटा। और फरीद ने क्या किया, 1/10 दे दिया फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से बेटा 1/10 दे दिया बेटा। किसको दे दिया बेटा? ज्योति को, एक नई पार्टनर है बेटा आपकी। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं कहूं ना ये मुश्किल है, तो मुझे तो बेटा समझ ही नहीं आता क्या मुश्किल है। लो कबीर का नया शेयर निकालना है बेटा। क्या आपको बताया ज्योति का शेयर कितना? नहीं बताया बेटा, मुश्किल फिर भी नहीं है बेटा। कबीर न्यू शेयर, बेटा आपको क्या बोला, आप पहले ये देखो कबीर का पुराना शेयर कितना था, 7/10। मेरे प्यारे बच्चों फरीद का भी पुराना शेयर देख लो एक बार। फरीद न्यू शेयर, मुझे नया शेयर निकालना है, फरीद का पुराना शेयर देख लो बेटा कितना है, 3/10। बाबू कबीर का पुराना शेयर है 7/10 और फरीद का पुराना शेयर है बेटा 3/10। आपको क्या बोलता है, कबीर सरेंडर्स, कबीर ने सरेंडर कर दिया 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से बेटा 2/10 दे दिया। फ्रॉम हिज शेयर बेटा, अपने शेयर में से, फ्रॉम हिज शेयर। और बेटा बोलता है फरीद का न्यू शेयर कितना आएगा बेटा, पुराना शेयर 3/10 है, और कहता है बेटा फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, फरीद ने बेटा अपने शेयर में से दे दिया बेटा 1/10। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं सोचूं ज्योति का शेयर कितना है, तो ज्योति को मिला क्या बेटा, बाबू 2/10 तो दिया कबीर ने, बिल्कुल बेटा 2/10 दिया कबीर ने, और फरीद ने अपने शेयर में से कितना दिया, 1/10। तो बेटा वही तो मिलेगा जो पुराने पार्टनर ने छोड़ा है। पुराने पार्टनर ने क्या छोड़ा है बेटा, एक पार्टनर ने अपने शेयर में से 2/10 छोड़ दिया, और एक पार्टनर ने बेटा अपने शेयर में से 1/10 छोड़ दिया। तो सर आपको मिलेगा तो वही ना प्यारे बच्चों जो पुराने पार्टनर ने छोड़ा है बेटा। बाबू पुराने पार्टनर ने आपके लिए 2/10 और 1/10 छोड़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या ये इतना सिंपल था? इतना सिंपल था। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा मैंने ग्रामर का ही यूज करा, मैंने बेटा कोई अभी आप समझो ना बेटा, मैंने कोई साइंस नहीं लगा दी इसमें, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगाई मैंने इसमें, मैंने तो ग्रामर का यूज करा। बेटा बोलता है कबीर ने सरेंडर कर दिया 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से 2/10 दे दिया, और फरीद ने बेटा सरेंडर कर दिया 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/10 सरेंडर कर दिया। तो बेटा ज्योति को एक नए पार्टनर को मिलेगा क्या, जो पुराने पार्टनर ने छोड़ा है। बेटा पुराने पार्टनर ने 2/10 छोड़ा है और पुराने पार्टनर ने 1/10 छोड़ा है बेटा, तो वही तो मिलेगा ज्योति को। लो बेटा सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना आया नया पीएसआर बेटा, 10 LCM 7-2, कबीर का नया शेयर आया बेटा 5/10। बेटा व्हाट अबाउट फरीद, 10 LCM 3-1 बेटा 2/10। बेटा 10 LCM 2 + 1 बेटा 3/10।
बाबू क्या बेस सबका सिमिलर है? बेस सबका बेटा बिल्कुल बराबर है। तो हम लिख सकते हैं बेटा न्यू पीएसआर कितनी है? बेटा नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 5:2:3। क्या मेरे को सिर्फ नई पीएसआर निकालनी थी? नहीं बेटा, मुझे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालनी थी। तो बेटा कैलकुलेट कर दो सैक्रिफाइसिंग रेशो। लो मैं कैलकुलेट कर देता हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है बेटा? पहली बात तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर की निकलती है, क्योंकि नया पार्टनर हमेशा गेन करता है। ज्योति को कभी कुछ नहीं मिलता था पहले, आज 3/10 मिलने लगा, तो बेटा उसके लिए तो गेन है ये। तो बेटा पुराना पार्टनर ही सैक्रिफाइस करता है। और बेटा फॉर्मूला हम रिपीट कर देते हैं एक बार, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लो बेटा अब मैं देखना चाह रहा हूं बेटा कबीर सैक्रिफाइस, कबीर ने क्या सैक्रिफाइस किया? कबीर सैक्रिफाइस, मेरे पास इसको इस चीज में निकालने के दो तरीके हैं, लेकिन बेटा मैं आपको फिर बोलूंगा आप फॉर्मूला यूज करते रहो, ठीक है ना? मैं वैसे बताऊं तो 1 मिनट में बता सकता हूं 2:1 आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो, लेकिन बेटा आप फॉर्मूला यूज करो। ओल्ड रेशो कितनी थी बेटा? 7/10, ठीक है जी बेटा। और बेटा नई रेशो कितनी है कबीर की बेटा? ये 5/10। मेरे प्यारे बच्चों क्या सैक्रिफाइस कैलकुलेट हो सकता है? हो सकता है बेटा। क्या आया? 2/10, बहुत अच्छी बात। क्या बेटा मैं फरीद का भी सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर सकता हूं? बेटा बिल्कुल कर सकते हो। फरीद सैक्रिफाइस, पुरानी रेशो बेटा 3/10, नई रेशो बेटा 2/10, तो वी कैन इजिली कैलकुलेटेड बेटा 1/10। क्या बेस बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1 है, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने आपको कैलकुलेट करने से पहले ही बता दी थी सैक्रिफाइसिंग रेशो। मैंने कैसे बताई बेटा? क्या क्या सैक्रिफाइस करा यहां देख लो। कबीर ने छोड़ा 210 शेयर और फरीद ने छोड़ा 110 शेयर, तो बेटा यही सैक्रिफाइसिंग रेशो है 2:1। बाबू देखो सोचने की बात है, मैंने इतना अच्छा सोचा, आपने बेटा फॉर्मूला यूज करा। आप फॉर्मूला यूज करके निकालो, बहुत अच्छी बात बेटा। सोचने से भी देख लो, आप सोच कर भी देखो। क्या ये चीज हम सिंपल नहीं सोच सकते? कबीर ने कितना हिस्सा छोड़ा था? 2/10, और फरीद ने कितना सैक्रिफाइस किया था? 1/10 का। तो यहीं से कैलकुलेट कर लिया था मैंने, तो 2:1 आने वाला है। फिर भी मैंने फॉर्मूला इंप्लीमेंट करा आपके लिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके दिखाना है बेटा क्वेश्चन में, लेकिन सोच भी सकते हो बेटा। लो बेटा क्या हमारी सोच से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा? बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9, और करते हैं बेटा। बाबू सीक्वेंस मेरा ही फॉलो करना। मैंने पहले कराए 2, 3, 4, 5, 6, फर्स्ट छोड़ दिया बेटा मैंने, 7 छोड़ दिया, 8 और 9 करा दिए बेटा। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 12, 13 करेंगे बेटा। एक क्वेश्चन 12 करते हैं, एक 13 करते हैं बेटा। आराम से पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे प्यारे बच्चों आपको बोलता है राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3। राकेश और सुरेश 2 पार्टनर हैं बेटा, पुरानी रेशो आपको दे रखी है 4:3। कहता है जहीर ज्वाइंस एंड द न्यू रेशो अमंग राकेश सुरेश एंड जहीर है 7:3। मेरे प्यारे बच्चों क्या इस बार मेरे को नई पीएसआर नहीं निकालनी? नहीं बेटा, दीन इसने, और आपको कहता है फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशो। बेटा मुझे ओल्ड रेशो दे दी, मुझे न्यू रेशो दे दी, और मुझे कहता है सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल। तो क्या बेटा इतना मुश्किल है ये? बाबू सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने में क्या है? एक फॉर्मूला ही तो यूज करना है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, 2 मिनट में सैक्रिफाइस कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या है, मैं क्वेश्चन नंबर 12 करूं बेटा? चलो 12 मैं कर देता हूं, 13 होमवर्क दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 मैं कर देता हूं बेटा, और 13 आपको होमवर्क दे देता हूं। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 मैं कर रहा हूं बेटा। बेटा राकेश और सुरेश की मुझे ओल्ड रेशो पता है बेटा। ओल्ड रेशो बिटवीन राकेश एंड सुरेश इज 4:3, और उसके बाद बेटा एंटर हुआ जहीर, एक नया पार्टनर। राकेश सुरेश और जहीर अब बेटा 3 पार्टनर्स हो गए।
और मेरे प्यारे बच्चों मुझे इनकी नई रेशो देता है 7:4:3। न्यू रेशो कितनी दी बेटा? 7:4:3। तो मेरे सामने क्या बेटा ओल्ड रेशो है? बिल्कुल है। मेरे सामने न्यू रेशो है, न्यू रेशो है, और मुझे कहता है सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट कर दो। लो प्यारे बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशो फॉर्मूला लगाओ प्यारे बच्चों, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और बेटा सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर करते हैं, नया पार्टनर हमेशा गेन करता है, हमेशा गेन करता है। तो ज़हीर के लिए कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, पहले उसको मिलता था 0, आज मिल रहा है बेटा 3/14, तो उसके लिए तो गेन है बेटा, ठीक है ना। आप सोचो ओल्ड पार्टनर के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं सबसे पहले राकेश का सैक्रिफाइस, राकेश सैक्रिफाइस। लो बेटा कितना सैक्रिफाइस किया राकेश ने बेटा? उसकी पुरानी रेशो है 4/7, ठीक है जी बेटा, और नई रेशो कितनी है? 7/14। लो प्यारे बच्चों, लो एलसीएम। तो बेटा मैंने सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लिया है राकेश का। लो बेटा सुरेश का भी सैक्रिफाइस कैलकुलेट करो, सुरेश सैक्रिफाइस। बेटा सुरेश का सैक्रिफाइस कितना है? बेटा पुराना रेशो कितना है उसका? 3/7, और नया बेटा 4/14, 2/14। क्या बेटा बेस बिल्कुल बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो हम बोल सकते हैं बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो इज 1:2। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 12। इतना सिंपल क्वेश्चन मैंने कभी नहीं किया बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए होमवर्क है एज वेल एज बेटा। जितने क्वेश्चन मैं करता जाऊंगा, अभी आप सब रिपीट कर रहे हैं जब तक मैं कोई नया होमवर्क नहीं देता। मैं एक दिन में आपको 20 इलस्ट्रेशन होमवर्क दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो बेटा मैंने अभी आपको क्या क्वेश्चन कराया? क्वेश्चन नंबर 8 कराया, क्वेश्चन नंबर 9 कराया, क्वेश्चन नंबर 12 कराया। 8, 9, 12 और बेटा 13 मैं होमवर्क में दे रहा हूं। तो आपको 8, 9, 12 और 13 तो करने ही करने हैं, और मैं अभी जितने क्वेश्चन कर जाऊंगा बेटा सब रिपीट करके दिखाने हैं मुझे। चलो जी बेटा बढ़ते हैं आगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं बेटा अभी इसको रब कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूं। लो जी बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आराम से रीड करेंगे। कहते हैं गौतम एंड यशिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। दो पार्टनर आपको बता रखे हैं बेटा, एक पार्टनर है गौतम और एक पार्टनर है यशिका, जिसकी पुरानी रेशो है बेटा 3:2, ठीक है जी। दे एडमिट आसमा इनटू पार्टनरशिप। एक नई पार्टनर को बेटा इन्होंने एंटर किया है, आसमा को, ठीक है जी। गौतम गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर वाइल यशिका गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू आसमा। कैलकुलेट द न्यू PSR एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशो। मेरे प्यारे बच्चों मैंने ना जान के ना लिटरली पढ़ दिया। अब मैं एक बार पर्पसिव जरूर पढ़ूंगा जब मैं क्वेश्चन करूंगा। बेटा आपको ना ऑफ और फ्रॉम वर्ड की ना इतनी इंपॉर्टेंस कभी 5th क्लास में नहीं सिखाई गई होगी जितनी आज मैं सिखा दूंगा। बेटा आराम से रीड करना एक बार सेकेंड लाइन, गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, ठीक है ना, वाइल यशिका गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू आसमा। कैलकुलेट द न्यू PSR एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या आपको यह बताया कि बेटा आसमा का नया शेयर कितना होगा? नहीं बेटा। क्या पहले बता रहा था? पहले क्वेश्चन में बता रहा था बेटा कि आसमा 1/4 शेयर के लिए आई है या 1/6 शेयर के लिए आई है। अब नहीं बता रहा बेटा। तो क्या मुश्किल बन जाएगा इससे क्वेश्चन? बेटा नहीं, धेला भर भी मुश्किल नहीं बनेगा। लो समझ लो बेटा, आपको दो पार्टनर दिए हुए हैं बेटा, एक गौतम और एक यशिका। लो गौतम और यशिका, यशिका की स्पेलिंग देखकर लिखना, जैसे क्वेश्चन आपसे चाहता है वैसे ही लिख दो बेटा। लो जी, गौतम एंड यशिका बेटा 3:2, ठीक है जी बेटा। एक नई पार्टनर आई है बेटा आसमा, लेकिन ये नहीं बताया कि इसका शेयर कितना है। कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? न्यू PSR और सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेटा कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, यकीन मानना, यकीन मानना बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत आराम से रीड करो, जल्दी मत करो बस कुछ भी।
तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आराम से लिखूंगा गौतम्स न्यू शेयर। मैं बहुत रिलैक्स मोड में हूं बेटा, बहुत रिलैक्स मोड में, लेकिन मैं रीडिंग के टाइम पर रिलैक्स नहीं होता। गौतम्स न्यू शेयर, क्वेश्चन करते टाइम रिलैक्स, लेकिन रीड करते टाइम बहुत फोकस्ड बेटा। लो जी, गौतम का नया शेयर। बेटा पुराना शेयर कितना है गौतम का? 3/5। बेटा कुछ ना कुछ दिया होगा इसने आजमा को, हाँ कोई तो शेयर दिया होगा। अभी बेटा मैंने माइनस लिखकर छोड़ दिया। यशिकाज न्यू शेयर, यशिकाज न्यू शेयर। बेटा यशिका का नया शेयर कितना है प्यारे बच्चों? बेटा पुराना पहले कितना था, पहले ये देख लो, 2/5 था। क्या इसने भी कुछ ना कुछ दिया है बेटा? आजमा को इसने कुछ ना कुछ शेयर दिया है। बेटा अब देखते हैं नया शेयर है क्या। बहुत आराम से सांस ले लो। बोलता है बेटा गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। गौतम ने क्या किया बेटा? बेटा गौतम बोलता है, गौतम ने क्या किया? गौतम ने 1/3 दिया ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का। बेटा मैं बहुत बार रिपीट करूंगा, लेकिन बहुत आराम से सुन लो आप। बेटा मैं बोल रहा हूं इंग्लिश की इंपॉर्टेंस देखो, ग्रामर की इंपॉर्टेंस देखो। कहता है गौतम गिव 1/3। बेटा फ्रॉम हिज शेयर या ऑफ हिज शेयर? क्या इस वर्ड में अंतर होता है बेटा? बिल्कुल अंतर होता है। 1/3 ऑफ हिज शेयर। गौतम ने क्या किया बेटा? 1/3 दिया ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3। बेटा 1/3 दिया, गौतम का शेयर था कितना बेटा? 3/5। 1/3 दिया ऑफ हिज शेयर। अच्छा ठीक है बेटा, 1/3 दिया अपने शेयर का। और बेटा यशिका ने क्या किया बेटा? देखो यशिका गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। बेटा यशिका ने क्या किया? अपने शेयर में से दिया। बेटा फ्रॉम हिज शेयर मतलब अपने शेयर में से, ऑफ हिज शेयर मतलब अपने शेयर का। बेटा इंग्लिश का ही तो रोल है। मैंने आपको यह बोला था बेटा ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है। आप क्या करते हो? आप प्लेन रीडिंग करते हो, और टीचर कैसे रटवाता है? टीचर कहता है बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है, इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा भी नहीं मैं बता रहा, दो हिस्से होते हैं। फ्रॉम हिज शेयर कहे तो बेटा डायरेक्टली माइनस कर देना, ऑफ हिज शेयर कहे तो उसके शेयर में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। बेटा मैं क्या ऐसी बातें रटवाने बैठा हूं आपको? क्या फ्रॉम हिज शेयर और ऑफ हिज शेयर का मतलब रटवाऊं आपको? बेटा मेरे बस की बात नहीं, और मैं चाहता भी नहीं आपसे बेटा कि आप रटो। मैं ऐसी चीजें रटने के लिए कहूंगा तो बेटा फिर तो बेटा हमने जरूर पढ़ाइयां कर ली। क्या अकाउंट्स रटने का सब्जेक्ट है बेटा? कुछ नहीं रटना, बहुत आराम से सुनो। बेटा क्या बोला इसने? गौतम गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर। गौतम ने 1/3 दिया बेटा अपने शेयर का। लेकिन यशिका ने क्या किया? यशिका गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। यशिका ने बेटा 1/10 दे दिया अपने शेयर में से। फ्रॉम हिज शेयर मतलब बेटा अपने शेयर में से दे दिया, और बेटा ऑफ हिज शेयर मतलब अपने शेयर का 1/3 दे दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा एनालिसिस था बेटा। बाबू रट्टा मत मारो, ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज शेयर क्या रटने मारने की चीज है? क्या रट्टा मारने की चीज है बेटा? रट्टा मारने की चीज नहीं है बेटा, रीड करने की चीज है, अंडरस्टैंड करने की चीज है बेटा। गौतम ने दिया 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 दिया अपने शेयर का, और बेटा यशिका ने दिया 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/10 दिया। तो ये था मेरा एनालिसिस। क्या बेटा इसने ये बताया था कि आजमा को क्या मिला? बेटा ना, आजमा का शेयर नहीं बताया, ये बिल्कुल इसने चुपचाप रख लिया। बेटा आजमा का शेयर चुपचाप रखने से क्या होगा? लो अभी निकाल लो बेटा। आजमा को क्या मिला? जो गौतम ने छोड़ा और जो यशिका ने छोड़ा वही तो मिला होगा। तो बेटा गौतम ने कितना छोड़ा? 3/15, और बेटा यशिका ने 1/10। तो बेटा मिला तो वही ना बेटा जो उन्होंने छोड़ा। तो बेटा क्या मैं इजिली कैलकुलेट कर पाया? मैं इजिली कैलकुलेट कर पाया। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम इज 30। लो बेटा कैलकुलेट करो। मैं कैलकुलेट कर पाया बेटा, आजमा को मिला 9/30। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आजमा का शेयर इस बार पहले जान के कैलकुलेट कर लिया ताकि मुझे पता लग जाए बेस क्या है, ठीक है ना। अगर आपको बेस का फिर भी अंदाजा नहीं है, आप बेटा पहले कैलकुलेट कर लो। लो गौतम का शेयर कर लो बेटा, 3/5 - 9/15।
आप क्या करो, आप एलसीएम लो। मुझे पता है अगर आपने आजमा का शेयर पहले कैलकुलेट नहीं किया होता तो आपको बेस क्या पता है, आप एलसीएम लो बेटा, 15 ही लोगे आप एलसीएम। ठीक है जी बेटा, आपने क्या करा बेटा, क्रॉस मल्टी ये डिवाइड करा और मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 9 आ गया, 9 माइनस 9 बेटा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दी हमने शायद, सॉरी, इट इज 3/50, इट इज 3/50। लो बेटा, इट इज 3/50। प्यारे बच्चों, हमने एलसीएम लिया 15 और हमने कैलकुलेट करा इसको, तो ये आया 6/50। बहुत अच्छी बात बेटा। यहां हमने एलसीएम कितना लिया होगा, 10 एलसीएम लिया बेटा और हमने कैलकुलेट करने की कोशिश करी, तो ये आया 10, 3/10। मेरे प्यारे बच्चों, सबका बेस अलग है, इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है और इसका बेस अलग है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बेस इक्वल करने में कितना टाइम लगेगा। सबका बेस 30 कर दो बेटा। 30 बेस करने के लिए क्या करो, या तो आप बेटा एलसीएम वाली टेक्निक यूज कर लो बेटा। ये रहा गौतम का शेयर, ये रहा यशिका का शेयर और ये रहा बेटा आजमा का शेयर। या तो आप क्या करो बेटा, एलसीएम वाली टेक्निक यूज कर लो, लेकिन मैं दूसरी टेक्निक यूज करता हूं बेटा। मेरे को बेस 30 करना है ना बेटा, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, डिवाइड करूंगा 2 से। यहाँ बेटा मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ 3 से और डिवाइड भी कर रहा हूँ 3 से, तो मैं इजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ। 12/13 9/30 और बेटा 9/30। लो प्यारे बच्चों, मैंने इजिली कैलकुलेट करा 1299, तो बेटा 1299 आ गया। इसको जितना तोड़ सकते हो बेटा उतना तोड़ लो। क्या बेटा ये सारे के सारे 3 से कैंसिल हो सकते हैं बेटा, बिल्कुल कैंसिल हो सकते हैं। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं 4:3:3। इतना बड़ा क्या लिखना बेटा, सबसे छोटा लिखो 4:3:3। तो मैंने बेटा इसका सबसे छोटा वर्जन बना दिया। न्यू पीएसआर कितनी आ गई बेटा, 4:3:3। तो बेटा नई पीएसआर आ चुकी है, सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करनी है आपको। लो बेटा सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करता हूं। चलो मैं रब कुछ नहीं करता बेटा, यहां कैलकुलेट कर देता हूं सैक्रिफाइस। लो सैक्रिफाइसिंग रेशो, गौतम का सैक्रिफाइस देखते हैं बेटा। गौतम सैक्रिफाइस बेटा फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बेटा गौतम का ओल्ड रेशो कितना था, 3/5 और बेटा नई रेशो कितनी आई बेटा, 4/10। ठीक है जी बेटा। व्हाट अबाउट यशिका, यशिका ने क्या सेक्रीफाइस किया, ओल्ड रेशो 2/5 एंड द न्यू रेशो इज 3/10। मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लो 10। ठीक है जी बेटा, और कैलकुलेट करो, इट इज 2/10 और बेटा यहां पर भी एलसीएम लो और कैलकुलेट करो, इट इज 1/10। बेटा क्या बेस बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आई बेटा 2:1। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको मैंने ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर में डिफरेंस बताने की कोशिश करी। बेटा ग्रामेटिकली देख लो बेटा, ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर में कितना बड़ा अंतर होता है। ऑफ हिज शेयर अपने शेयर का, फ्रॉम हिज शेयर अपने शेयर में से। बेटा ऑफ हिज शेयर अपने शेयर का 1/3 दिया बेटा, ठीक है ना, अपने शेयर का 1/3 दिया और अपने शेयर में से 1/10 दिया, अपने शेयर में से 1/10 दिया। तो ये थी बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ हिज शेयर एंड फ्रॉम हिज शेयर की। रूंगे में मत पढ़ना क्वेश्चन, आप तो पढ़ते हो बेटा लिटरली, जल्दी जल्दी भगाओ, क्वेश्चन करने में टाइम ज्यादा लगाएंगे, पढ़ने में कम लगाएंगे, वहीं गलत हो जाएगा बेटा। अकाउंट्स में तो रीडिंग बहुत प्यार से करनी चाहिए। लो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने खत्म किया, मैं रब कर रहा हूं इसको और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। लो बेटा बहुत आराम से समझना बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत क्लास क्वेश्चन। मुझे पेपर में देना हो बेटा, मैं 18 जैसा क्वेश्चन पेपर में दे दूं। बहुत आराम से पढ़ना बेटा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18 आपको, बेटा बोलता है अमित एंड विद्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। बेटा दो पार्टनर हैं अमित और विद्या, उनका पीएसआर है, ओल्ड पीएसआर इज 3:2।
they admit Chintan into partnership who acquire 1/5 of his share from Amit. बेटा कहता है दे एडमिट चिंतन इनटू पार्टनरशिप, एक नया पार्टनर आया चिंतन, हु एक्वायर 1/10 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। चिंतन ने क्या किया बेटा, 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित, अपने शेयर का 1/5 शेयर लिया बेटा अमित से। ठीक है जी बेटा, और बेटा 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या, और विद्या से कितना लिया बेटा, 4/25 शेयर लिया। ठीक है जी बेटा, कैलकुलेट द न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेटा बहुत गजब क्वेश्चन है, बहुत आराम से पढ़ना, यहां पर भी ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर का बहुत बड़ा पंगा है। ठीक है जी बेटा, आराम से रीड करेंगे, बच्चे कह रहे हैं। लो बेटा आराम से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 18, अमित एंड विद्या, बेटा ये दो पार्टनर है, ठीक है ना, एंड द ओल्ड PSR इज 3:2। अमित और विद्या की बेटा पुरानी रेशो है 3:2। दे एडमिट चिंतन इनटू द पार्टनरशिप, ये चिंतन को पार्टनरशिप में लेकर आए बेटा, चिंतन को पार्टनरशिप में लेकर आए। क्या ये बताया कितने शेयर के लिए लेकर आए? नहीं बेटा, चिंतन का शेयर मुझे नहीं पता, चिंतन का शेयर बेटा बिल्कुल म्यूट है, साइलेंट है, मुझे नहीं पता। ठीक है जी, कहता है इसने क्या किया, दे एडमिट चिंतन इनटू द पार्टनरशिप हु एक्वायर्स, उसने एक्वायर करा 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित, अपने शेयर का 1/5 शेयर उसने अमित से लिया। ठीक है जी बेटा, देखो अमित के शेयर का 1/5 नहीं लिया, आपको रीडिंग ही बहुत आराम से करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लो, क्या कहा था उसने, गौतम गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर, गौतम ने अपने शेयर में से 1/3 लिया था। यहां इसने क्या कहा, चिंतन पार्टनरशिप में आया हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। चिंतन क्या कर रहा है, अपने शेयर का 1/5 ले रहा है बेटा अमित से। अच्छा, और एंड 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या, और विद्या से कितना ले रहा है, 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। क्या ये बताया विद्या के शेयर का कितना, क्या ये बताया चिंतन के शेयर का कितना? नहीं बेटा, 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या, विद्या से डायरेक्टली 4/25 ले रहा है। और आपको कहता है कैलकुलेट कर दो न्यू PSR एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेटा मैं इजीली कैलकुलेट करूंगा, बिल्कुल इजीली, आप बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से। लो बेटा, मैं बोलूं अगर आपको अमित न्यू शेयर, अमित का नया शेयर आप कैसे निकालोगे, और मैं आपको बोलूं बेटा विद्या का नया शेयर कैसे निकालोगे, तो बेटा बहुत आराम से कैलकुलेट करेंगे हम, चीजों को आप समझना। बेटा अभी बहुत आराम से समझो, अमित का नया शेयर कितना होगा बेटा, पुराना कितना है 3/5। व्हाट अबाउट विद्या, पुराना शेयर कितना है 2/5। बेटा बहुत आराम से देखो क्या कहता है, चिंतन एडमिट हुआ पार्टनरशिप में, ही एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसने बेटा 1/5 लिया अपने शेयर का। बेटा मैं लिख देता हूं सी शेयर, मुझे चिंतन का शेयर नहीं पता, मैं चिंतन शेयर्स लिख देता हूं बेटा। उसने क्या किया बेटा, अपने शेयर का 1/5 ले लिया है अमित से। क्या बोलता है बेटा, चिंतन एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम द अमित, 1/5 ऑफ हिज शेयर, बेटा अपने शेयर का 1/5 ले लिया है अमित से। बिल्कुल बढ़िया बेटा, और कहता है 4/25 फ्रॉम विद्या, बेटा 4/25 ले लिया विद्या से। क्या उसने बताया अपने शेयर का, विद्या के शेयर का, अमित के शेयर का? नहीं, ये नहीं बताया बेटा, ठीक है ना, इसने बताया डायरेक्टली 4/25 विद्या से ले लिया, तो बेटा 4/25 विद्या ने दे दिया बेटा। ठीक है जी बेटा, क्या बेटा इससे चिंतन का नया शेयर कभी भी निकल पाएगा? चिंतन न्यू शेयर, चिंतन शेयर कैसे निकालोगे बेटा, चिंतन को कितना शेयर मिल रहा है कैसे निकालोगे बेटा, ये तो क्वेश्चन बहुत फंसाने वाला। चिंतन का शेयर कैसे निकालोगे बेटा, जितना अमित ने छोड़ा और जितना विद्या ने छोड़ा। चलो विद्या का तो फिर भी क्लियर है बेटा, 4/25 शेयर। ये क्या है बेटा, 1/5 ऑफ चिंतन शेयर बेटा। अगेन बेटा एक वेरिएबल, मैं कहां से निकाल लूंगा बेटा चिंतन का शेयर,
मेरे प्यारे बच्चों घबराओ नहीं, मैं बहुत इजीली कैलकुलेट करा दूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। लो एक बात समझो, बहुत आराम से एक बात समझो बेटा। बेटा मैं 1/5 को परसेंटेज में सोचूं, मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से परसेंटेज में सोचो, यानी कि बेटा 20% ऑफ द चिंतन शेयर। बेटा अमित ने क्या दिया, अमित ने अपने शेयर में से क्या दिया बेटा? बाबू क्या दिया अमित ने? 1/5 ऑफ चिंतन शेयर, चिंतन के शेयर का 20% अमित ने दिया। 1/5 मतलब बेटा 20% दिया। बेटा 20% किसने पे करा? अमित ने पे करा चिंतन के शेयर का, ठीक है जी। और बेटा अगर 20% इसने दिया है, अगर 1/5 इसने दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा 80% किसने दिया होगा? 80% ये तो विद्या ने दिया होगा। आप खुद सोचो मेरे प्यारे बच्चों, चिंतन को मिल क्या रहा है बेटा? कहता है चिंतन को क्या मिलना है? चिंतन के लिए ए ने क्या छोड़ा? 1/5 ऑफ चिंतन शेयर, चिंतन के शेयर का 1/5 छोड़ दिया। 1/5 मतलब 20%, चिंतन के शेयर का 20% बेटा अमित ने दिया। जब चिंतन के शेयर का 20% अमित ने दिया है बेटा, तो चिंतन के शेयर का 80% किसने दिया होगा बेटा? चिंतन के शेयर का 80% विद्या ने दिया होगा। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं, ये बेटा कितना है? 80% है बाबू। 80% कितना बेटा? 4/5 शेयर बेटा। 4/5 चिंतन शेयर, 4/5 चिंतन शेयर इज इक्वल टू 4/25। मैं बहुत आराम से बेटा इस बात को दोबारा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मैंने ये इन दोनों बातों से ही ये बात निकाली है। बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से समझना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से समझो। मैंने क्या बोला बेटा? क्वेश्चन बोलता है चिंतन एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। चिंतन एक्वायर करता है अपने शेयर का 1/5 फ्रॉम अमित। बेटा 1/5 यानी कि 20%। बेटा वो अपने शेयर का ना 20% ले लेता है इससे। तो बेटा अगर अपने शेयर का 20% इससे ले लेता है, तो दूसरी पार्टनर बची उससे तो 80% ही लेगा। लेना तो उसको अपने शेयर का 100% है बेटा। अपना शेयर तो वसूलेगा ही ना किसी से। जब इससे 20% लिया, 1/5 लिया, तो बेटा इससे कितना लिया होगा? तो इससे 80% लिया होगा। 80% कितना होता है बेटा? 4/5। तो बेटा 4/5 ऑफ चिंतन शेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 4/25। उसने बेटा चिंतन ने अपने शेयर का 80% किससे लिया होगा? विद्या से लिया होगा। आपको यह बता दिया विद्या से टोटल क्या लिया, आपको इसने ये बता दिया विद्या से टोटल क्या लिया। ये मैंने इन दोनों इक्वेशन से कैलकुलेट करा कि इसने बेटा अपने शेयर का 80% ही लिया होगा विद्या से। प्यारे बच्चों ये दोनों बातों में बहुत बड़ा पेच था बेटा, यहां से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं समझ चुका हूं कि बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी आ चुकी होगी। एक बार और क्लैरिटी लाओ बेटा। सोचो, बेटा बोलता है चिंतन ने क्या करा? एक्वायर करा 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 शेयर एक्वायर करा। किससे बेटा? अमित से। बेटा तो अमित के शेयर में से चिंतन का 1/5 शेयर माइनस कर दो। जब उसने अपने शेयर का 20% एक्वायर करा के अमित से, तो बेटा बच कितना गया? अभी भी उसको अपने शेयर का 80% किसी ना किसी से तो लेना पड़ेगा, और एक ही पार्टनर बची है बेटा, यानी कि वो अपने शेयर का 80%, अपने शेयर का 80% मतलब 4/5 किससे लेगा? विद्या से लेगा। और बेटा आपको ये नहीं बताया कि उससे कितना लिया, ये तो हमने कैलकुलेट करा अपनी समझ से कि अगर 1/5 शेयर वो अमित से लेगा तो 4/5 ही लेगा विद्या से। ये तो हमें अपनी समझ से कैलकुलेट करा। आपको तो बस ये बताया कि विद्या ने क्या दिया? 4/25 दिया। तो मैंने क्या करा? 80% ऑफ चिंतन शेयर को बेटा 4/25 के बराबर रख दिया। क्या मैं यहां से चिंतन का शेयर कैलकुलेट कर सकता हूं? इजली आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये चला जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में और ये चला जाएगा डिवाइड में। तो बेटा यहां से कैलकुलेट हो जाएगा चिंतन का शेयर 1/5 है। बेटा थोड़ी मत्थापच्ची करनी पड़ी हमारे को, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन हमने कैलकुलेट कर लिया चिंतन का शेयर। और बेटा हमने आधे से ज्यादा जंग भी जीत लिया अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया। क्या मेरे पास चिंतन का शेयर आ गया बेटा? लो चिंतन शेयर मैंने कैलकुलेट कितना करा? 1/5। क्या बेटा मैं यहां पुट करूं? बेटा पुट करो ना। लो
3/5 माइनस 1/5 और चिंतन का शेयर मैंने कैलकुलेट करा 1/5। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम इज 25, या एक स्टेप और बढ़ा लो, 3/5 माइनस 1/25। लो बेटा एलसीएम लो, या यहीं करो यार, लो 3/5 माइनस 1/25 एलसीएम लो मेरे प्यारे बच्चों 25। बेटा आप सॉल्व करने की कोशिश करो, इट इज 14/25। लो जी बेटा अब क्या करो, इस इक्वेशन को अभी सॉल्व कर लो फटाफट से। बेटा एलसीएम लो 25 और सॉल्व करो इसको, इट इज 6/25। मेरे प्यारे बच्चों क्या बेस बराबर हुआ? अभी तक बेस बराबर नहीं हुआ। यहां पर 25 है, यहां पर 25 है, यहां 5 है। बराबर करने के लिए क्या करूं? 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, 5/25। तो बेटा न्यू पीएसआर आ गई, न्यू पीएसआर आ गई कितनी बेटा? 14:6:5। 14:6:5। क्या मुझे सेक्रीफाइस भी कैलकुलेट करना था? बेटा मुझे करना था। लो फटाफट से कैलकुलेट करो सेक्रीफाइसिंग रेशो। मेरे प्यारे बच्चों अमित का सेक्रीफाइस निकालो। अमित का सेक्रीफाइस कितना है? बेटा अमित की ओल्ड रेशो कितनी थी? 3/5 और नई रेशो कितनी है बेटा? मैंने लिखी 14/25। लो जी तो हम यहां से इजीली सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज 1/25। और बेटा विद्या का भी सेक्रीफाइस निकालो। विद्या सेक्रीफाइस कितना बेटा? ओल्ड रेशो कितनी है? 2/5। नई रेशो मेरे प्यारे बच्चों कितनी है बेटा? 6/25। 4/25 का बेस बराबर है बेटा सेक्रीफाइस में? बिल्कुल बराबर है। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ गई? 1/4। लेट मी चेक द आंसर। बिल्कुल ठीक बेटा, नई रेशो भी बिल्कुल ठीक है, सेक्रीफाइस भी बिल्कुल ठीक है। तो क्या बेटा ऐसे क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं एक आधा क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाए। बेटा ये कमाल का क्वेश्चन है, अगेन आपकी सोच पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा सोच रहे हो, ठीक है ना बेटा? वरना चिंतन का नया शेयर निकालना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बेटा इस क्वेश्चन में। तो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लिया है। अभी आपको क्या करना है बेटा? जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो रिपीट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क में करना है बेटा। नई पीएसआर पे एक लेक्चर और लगेगा, नेक्स्ट लेक्चर, और उसके बाद हम खत्म कर जाएंगे बेटा न्यू पीएसआर को। आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं और प्रेशर नहीं डालना चाहता आपके ऊपर। आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं बेटा। बाय बाय।